नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बार बार थकान होती है? क्या हल्का सा काम करने पर ही सांस फूल जाती है या फिर कभी कभी चक्कर आते हैं, चेहरा पीला लगता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। खून की कमी यानी कि एनीमिया आजकल बहुत ही आम हो गया है, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों में। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 3 आसान देसी और आयुर्वेदिक चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर रोज़ खाया जाए तो शरीर में खून की कमी दूर हो सकती है, वो भी बिना किसी महंगी दवा के। कैसे? क्या है वो 3 चीज़ें और कैसे करें उनका सही इस्तेमाल? सब कुछ जानिए इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि खून की कमी यानी एनीमिया असल में होता क्या है। तो हमारे शरीर में खून यानी कि ब्लड का सबसे जरूरी हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही से शरीर में नहीं पहुंच पाती और यही से शुरू होती है परेशानियां। अब जरा सोचिए, अगर आपके शरीर की कोशिकाओं को पूरी ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा? थकावट महसूस होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, कभी कभी हल्का सा चक्कर आएगा, चेहरा पीला या मुरझाया हुआ लगेगा और हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, भले ही मौसम गर्मी का हो। कुछ लोगों में तेज धड़कन, भूख कम लगना या हल्का सांस फूलना भी दिखता है, खासकर जब सीढ़ियां चढ़ते हैं या तेज चलते हैं। इन लक्षणों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं, क्योंकि यही संकेत है कि शरीर को खून की ज़रूरत है और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये परेशानी और बढ़ सकती है। दोस्तों अब सवाल ये है कि जब हम रोज़ खाना खाते हैं तो फिर खून की कमी होती ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है आयरन की कमी वाला खाना। आयरन ही वो तत्व है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। अगर हमारी डाइट में आयरन नहीं होगा तो चाहे हम कितनी भी मात्रा में खाना खाएं, खून नहीं बनेगा। दूसरी वजह होती है कमज़ोर पाचन तंत्र। बहुत से लोग ठीक से खाना तो खाते हैं लेकिन शरीर उस खाने से पोषण एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। आयुर्वेद में इसे अग्नि मंदता कहा जाता है, यानी पाचन की आग धीमी पड़ जाना। तीसरी वजह है बार बार ज़्यादा ब्लीडिंग होना, जैसे महिलाओं में हैवी पीरियड्स या डिलीवरी के बाद रिकवरी ना होना, या आंतों में क्रॉनिक ब्लीडिंग जैसे कि पाइल्स या अल्सर्स वगैरह। इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय से कोई बीमारी होना जैसे टीबी या किडनी डिजीज़, शरीर में इन्फ्लेमेशन होना, बार बार इन्फेक्शन होना और ज़्यादा पेन किलर्स या दवाओं का सेवन। और आज की लाइफस्टाइल भी कम जिम्मेदार नहीं है। हर दिन का तनाव, नींद की कमी, फास्ट फूड और रेडी टू ईट चीज़ें, ये सब हमारी सेहत को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। तो कुल मिलाकर या तो हम सही खाना नहीं खा रहे या फिर शरीर सही से उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा, और यही है खून की कमी की असली जड़। दोस्तों आधुनिक विज्ञान जहां हीमोग्लोबिन की मात्रा को देखकर एनीमिया का पता लगाता है, वही आयुर्वेद इसे शरीर की रक्त धातु की क्षीणता मानता है, यानी शरीर में रक्त की मात्रा और गुणवत्ता दोनों का कम हो जाना। आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर में पाचन ठीक नहीं है तो चाहे आप कितने भी अच्छे फल, सब्जियां या दवाएं लें, शरीर उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करेगा और खून नहीं बनेगा। इसीलिए खून बढ़ाने के लिए सिर्फ आयरन खाना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरत है ऐसे आहार की जो शरीर को न सिर्फ पोषण दे बल्कि रोग को भी ठीक करे। इसे ही आयुर्वेद में कहा गया है उपचारात्मक आहार, यानी ऐसा खाना जो इलाज की तरह काम करे। अब आप पूछेंगे कि क्या खाना भी दवा बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर सही समय पर सही चीज़ खाई जाए तो वही खाना शरीर की सबसे बड़ी औषधि बन सकता है। आयुर्वेद में यही सिद्धांत है, आहार ही औषधि है। मतलब खाने को दवा बना लो तो ज़्यादातर बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती है। और यही कारण है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें जो आयुर्वेद के अनुसार रक्तवर्धक यानी कि खून बढ़ाने वाली मानी जाती है, और जो अगर रोज़ खाई जाए तो शरीर धीरे धीरे खुद को हील करने लगता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देखने आए हैं। वो 3 असरदार घरेलू और आयुर्वेदिक चीज़ें जिनका रोज़ सेवन करने से शरीर में धीरे धीरे खून की कमी दूर होने लगती है, बिना दवा, बिना इंजेक्शन और बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये तीनों चीज़ें न तो कोई एक्सपेरिमेंट है और न ही कोई नए ट्रेंड का हिस्सा। ये वो चीज़ें हैं जो सालों से हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती आ रही है, बस हमने उन्हें बुला दिया। तो चलिए एक एक करके समझते हैं विस्तार से। सबसे पहली चीज़ है गुड़ और तिल। सबसे पहले बात करते हैं गुड़ और तिल की, जो एक ज़माने में रोज़ खाने का हिस्सा हुआ करता था। गुड़ यानी कि जैगरी, ये एक नेचुरल मीठा है जो गन्ने या खजूर से बनता है बिना किसी केमिकल के। गुड़ में भरपूर आयरन होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही ये शरीर को गर्मी देता है, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और थकान सुस्ती को दूर करता है। अब बात करते हैं तिल की। तिल छोटे जरूर होते हैं लेकिन इन छोटे दानों में छुपी है बड़ी ताकत।
तिल में होता है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स जो ना सिर्फ खून बढ़ाते हैं बल्कि शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। तो इसे कैसे लें? हर दिन सुबह खाली पेट या दोपहर के खाने के बाद 1 चम्मच तिल के साथ 1 टुकड़ा गुड़ खाएं। दोस्तों, ठंडी तासीर वालों को सर्दियों में ये ज़्यादा फायदा देता है। गर्मियों में दोपहर बाद लेने की सलाह दी जाती है। अब बात करें कि किसे नहीं खाना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, तो डायबिटीज़ के मरीज गुड़ कम मात्रा में लें, ज़्यादा मात्रा में न खाएं क्योंकि गुड़ मीठा है और तिल गर्म तासीर वाला है। अब आती है दूसरी चीज़, मुनक्का। मुनक्का जो हल्के भूरे या काले रंग की होती है और इसके अंदर बीज भी होते हैं। मुनक्का आयुर्वेद में बल्य, रक्तवर्धक और पाचक मानी जाती है। यह शरीर में प्राकृतिक रूप से आयरन और विटामिन सी दोनों देती है और ये दोनों मिलकर आयरन एब्जॉर्प्शन को 2 गुना कर देते हैं। इसे कैसे लें? तो रात को 5 से 7 मुनक्का 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर इन्हें खा लीजिए। बीज अगर सॉफ्ट हो तो चबाइए वरना निकाल दीजिए। इसे खाली पेट लेना सबसे ज़्यादा असरदार होता है और चाहे तो इसके साथ 1-2 बादाम भी ले सकते हैं। दोस्तों, सावधानी की बात करें तो अगर आपको शुगर है तो मुनक्का की मात्रा डॉक्टर से पूछ कर लें। दस्त या पेट ढीला हो तो मुनक्का 1-2 दिन रोक सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पॉपुलर लेकिन सबसे ज़्यादा अनदेखी की जाने वाली चीज़ की, गाजर और चुकंदर का रस। चुकंदर में होता है आयरन, फोलेट, पोटेशियम और नाइट्रेट्स जो शरीर में आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। गाजर विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइजेस्टिव फाइबर्स का पावर हाउस है। जब इन दोनों को मिलाकर ताज़ा रस के रूप में लिया जाता है तो ये एक नेचुरल ब्लड बिल्डर बन जाता है। इसे कैसे लें? तो सुबह खाली पेट 1 गिलास रस करीब 100 से 150 ml ताज़ा बना हो, बिना नमक और बिना चीनी। कम से कम 15 से 30 दिन तक नियमित रूप से इसे लें। दोस्तों, अगर आपको रस पचाने में दिक्कत होती है तो गाजर चुकंदर की हल्की भुनी हुई सब्जी भी ले सकते हैं, लेकिन पोषण रस जितना नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि कब नहीं लेना चाहिए। तो लो बीपी वालों को चुकंदर ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। किडनी स्टोन हिस्ट्री वालों को भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें मिलकर बनती है एक ऐसा सरल लेकिन असरदार फॉर्मूला जो न दवा है न डॉक्टर की फीस, बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज है जो आपकी थाली से ही आपके खून को बढ़ाता है। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों का असर तभी होगा जब आप इन्हें नियमित, सही मात्रा में और संतुलित आहार के साथ लेंगे। कोई भी चीज़ जादू की गोली नहीं होती, लेकिन सही खानपान से शरीर खुद को हील जरूर करता है। दोस्तों, अब एक जरूरी बात, आपने सही चीज़ें खा ली जैसे गुड़, तिल, मुनक्का या चुकंदर, लेकिन क्या वो शरीर में पूरा असर दिखा पाएंगी? सिर्फ खाना खा लेना काफ़ी नहीं होता, जरूरी है कि वो खाना शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो। तो अब जानिए कुछ आसान और असरदार बोनस आयुर्वेदिक टिप्स जो आपके खाए हुए आयरन को सही से काम में लाने में मदद करेंगे। सबसे पहली टिप ये है कि विटामिन सी वाली चीज़ें साथ में लें, जैसे कि नींबू, आंवला, अमरूद। आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं आयरन की गोली के साथ नींबू पानी लो या संतरा खाओ। क्यों? क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ाता है। तो अगर आप चुकंदर का रस ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला लीजिए, या अगर आप खाना खा रहे हैं तो सलाद में अमरूद, आंवला या नींबू शामिल कीजिए। इससे आपके खाए हुए आयरन का फायदा 2 गुना हो जाएगा। दूसरी टिप ये है कि चाय, कॉफ़ी या दही खाने के तुरंत बाद ना लें। बहुत से लोग अच्छे से खाना खाते हैं लेकिन खाने के तुरंत बाद चाय, कॉफ़ी या दही ले लेते हैं और यही हो जाती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इन चीज़ों में मौजूद टैनिन्स और कैल्शियम आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद चाय या कॉफ़ी पिएं और दही को दिन के समय अलग से लें, ना कि आयरन वाले भोजन के साथ। और दोस्तों, अब एक गुप्त लेकिन ज़बरदस्त आयुर्वेदिक उपाय है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला में होता है आंवला, हरड़ और बहेड़ा, जो मिलकर आपके पाचन को सुधारते हैं और शरीर की सफाई करते हैं। जब पाचन सही होगा तो खाना भी सही से पचेगा और आयरन भी पूरा एब्जॉर्ब होगा। इसे कैसे लें? तो रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। ये एक तरह का आयुर्वेदिक डिटॉक्स है जो शरीर को हल्का और एब्जॉर्बेंट बनाता है। उसके बाद दोस्तों, एक और पुरानी लेकिन असरदार आदत है कि तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी सुबह खाली पेट पिया जाए तो ये शरीर की धातुओं यानी कि एलिमेंट्स को संतुलित करता है। कॉपर भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो शरीर में आयरन के उपयोग को सहायक बनाता है। हालांकि ये सभी के लिए जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपको ये आदत सूट करे तो हफ्ते में 2-3 दिन इसे अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि खून की कमी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल सिर्फ दवा या इंजेक्शन में छिपा हो। कई बार समाधान हमारे रोज़ के खाने में, हमारे रसोई घर की थाली में और हमारी पुरानी आयुर्वेदिक आदतों में होता है। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है।
अगर आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को नियमित रूप से सही मात्रा में और पूरे विश्वास के साथ लेंगे तो यकीन मानिए 30 दिनों के भीतर ही आपके शरीर में बदलाव दिखने लगेंगे। थकावट कम होगी, चेहरे पर चमक लौटेगी और शरीर फिर से वो जोश महसूस करेगा जो आप शायद भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि कोई भी उपाय तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसे धैर्य, नियमितता और सही सोच के साथ ना अपनाएं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक धीमी लेकिन भरोसेमंद हीलिंग है जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। अब दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि ये जानकारी किसी की मदद कर सकती है तो इसे अपने घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि खून की कमी आज हर तीसरे घर की कहानी बन चुकी है और एक छोटी सी जानकारी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है। और ऐसे ही आयुर्वेदिक, हेल्थ और देसी घरेलू टिप्स के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।